चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ बिहार पंचायत परिसीमन 2026। हालांकि यह आप लोग के लिए नहीं है, समझ रहे हो ना? बोलो क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि यह डायरेक्टली उन लोगों के लिए है जो कि पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब पंचायत चुनाव जो होता है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय होता है, समझ रहे हैं ना? जिसमें कि मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का और अन्य भी पद हैं, लेकिन इनको त्रिस्तरीय बोला जाता है। ऐसा तो बहुत सारे पद हैं इसके अलावे भी। तो इसमें हमें देखने की बात है कि इस बार परिसीमन क्यों हो रहा है। नहीं तो इससे पहले आप समझो कि इस साल मतलब नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने हैं। किनके चुनाव होने हैं? मुखिया के। ठीक है, लोकल है जी साहब, बोलो कोई बात नहीं है कि मुखिया के चुनाव होने हैं। किस साल? मतलब 2026 दिसंबर में। तो कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर हो गई क्या बीच में कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम परिसीमन कराएंगे, मतलब फिर से सीमा का निर्धारण करेंगे। क्योंकि जनसंख्या जो है, पिछला जो जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ, समझ रहे हैं ना? और उसके बाद अन्य तकनीकी कारण से जो भी हो नहीं करा पा रही है सरकार, या उनके पास क्या समस्या है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन 2011 को मानते हुए अब ये परिसीमन होगा। तो पिछला परिसीमन जो हुआ वो हुआ 1992 में। ठीक है, ये जो पिछला परिसीमन हुआ 1992, जानकारी है? अगर क्वेश्चन आप से पूछा जाए कि अच्छा बताओ 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है बिहार के इन त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, तो पिछला परिसीमन कब हुआ? क्या जवाब मिल जाएगा आपको? 1992 में। ठीक है, जब 1992 हम बोलेंगे कि पिछला परिसीमन हुआ, इसका मतलब कितने वर्ष हो गए अब 2026 में? इसके क्या हो गए? 34 साल हो गए। चलो एडजस्ट की बात नहीं, मतलब समझिए कि 30-35 साल हो गए। अब बिहार सरकार ने शायद निर्णय ले लिया है कि हम बिना परिसीमन के चुनाव नहीं कराएंगे। तो जब आप नहीं कराइएगा तो पिछला परिसीमन जो हुआ, जरा समझिए कि 1992 से स्टार्ट हुआ तो 1994 में समाप्त हुआ। कितने वर्ष लग गए? 2 साल लग गए। हालांकि उस समय तकनीकी कारण क्या रहा होगा, लेकिन अब तो हमारे हाथ में बहुत सारे तकनीक हो गए, मोबाइल हो गए, नहीं अन्य साधन हो गए, तो हो सकता है जल्दबाजी में हो जाए। लेकिन और एक जानकारी आप ले लीजिए कि यह जो परिसीमन शुरू होगा वो होगा अगस्त 26 से, और इनका कहना है कि हम अप्रैल 27 में समाप्त कर देंगे, जैसा कि बिहार सरकार का कहना है। तो ये जो 2026 के परिसीमन चलने हैं वो कब से कब तक चलेंगे? अगस्त 26 से अप्रैल 27 तक। हो सकता है यहाँ आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मई हो जाए, जून हो जाए, लेकिन ये 2027 में जो है ये संपन्न करा लेंगे। राइट ना? यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो लिए। अब यहाँ क्या कहना है कि अगर यह समय पर हो जाए, ठीक है, तब अगले साल, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो मेरी बात सुन रहे हैं, वैसे सदस्य जो कि ऑलरेडी निर्वाचित हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको ये समझना होगा ये सब बातें। लेकिन और इसमें क्या है कि अभी आरक्षण रोस्टर की भी तैयारी साथ साथ होनी है। मान लीजिए जो जनरल सीट है, हो सकता है वो बदल जाए, वो जितने भी और अन्य क्लास में जा सकते हैं, समझ रहे हैं, आरक्षण कैटेगरी में। तो इस प्रकार मतलब 2 काम साथ साथ होने हैं। तो खैर ये चुनाव आयोग का काम है कि आरक्षण रोस्टर फिर क्लियर होगा, उसके बाद ही चुनाव ये कराएंगे। तो चलिए, ये हो गया परिसीमन क्यों हो रहा है, कब पिछला परिसीमन खत्म हुआ, और फिर अब जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 2026 में कराएंगे, उसके बाद ही हम चुनाव में जाएंगे।
तो ये हमको लगता है कि अच्छा कदम है कि भैया आप कर लीजिए, चूंकि 2011 के जनसंख्या के आधार पर होने हैं। अब आइए टर्म एंड कंडीशन जरा देखते हैं कि लगभग 2-3 शर्त ऐसे हैं